हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास के एसएसटी का जो 15 चैप्टर है उसका हम एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर नेम इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पोर्शन पर चलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द क्लूज एंड गेस द आंसर। यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसका आंसर क्या है। ए जो फर्स्ट है उसका पढ़ते हैं हम। द राइट्स गिवन टू द सिटीजन इन आवर कंट्री। ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हमारी कंट्री के हर एक सिटीजन को मिले हुए हैं? वो है फंडामेंटल राइट्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेलिंग्स जो है आपको ईजिली मिल जाएगी क्योंकि चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। देन बी है दे गो हैंड इन हैंड। तो अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी ही होंगी। देन सी पोर्शन है अ प्रैक्टिस पनिशेबल बाय लॉ। ऐसा कौन सा लॉ है अगर उसे प्रैक्टिस करोगे तो वो पनिशेबल बाय लॉ है, मतलब आपको पनिश किया जाएगा अगर उसको प्रैक्टिस करते हो तो कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। देन हम डी करते हैं। ऑल प्राइवेट स्कूल नीड टू दिस। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है? जो भी अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए 25% जो है रिजर्व सीट्स होनी चाहिए। देन लास्ट द न्यूएस्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है? वो है राइट टू एजुकेशन। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लूज एंड गेस वाला। देन हम फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश इज सेट टू द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो वो कौन सा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बी है हमारा द डैश ड्यूटीज आर मीन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिटीजन। वो है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। सी द डैश गवर्न एवरी नेशन, सेट ऑफ लॉ। सी में आएगा ये। देन डी का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं एक बार। एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन गिवन द राइट टू अप्रोच डैश फॉर जस्टिस। तो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स को लेके। लास्ट वन द गाइडलाइंस विच द गवर्नमेंट नीड टू फॉलो वाइल रूलिंग द कंट्री आर कॉल्ड रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको उन पे टिक करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास किया गया था? इफेक्ट में नहीं लाया गया था, पास किया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पास किया गया था, कौन सी डेट को पास किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इफेक्ट में आया था, ठीक है। तो ये आंसर गलत होगा। पास कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आई होप आपको इफ़ेक्ट में और पास में कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव राइट देन वी हैव डैश टू। अगर हमारे पास राइट्स है तो जैसा कि हमने क्लूज में भी देखा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हैंड इन हैंड हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lay down a set of dash on the basis of which the Indian government function। इसका जो आंसर है वो है रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एवरी सिटीजन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंड वन इसका जो आंसर है वो है सेकेंड वाला, एक्सप्रेशन। ये वाला देखते हैं। द ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ डैश हैव द राइट टू एजुकेशन। कितने से कितने साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, 6 to 14। तो इसका जो आंसर है वो है सी वाला, थर्ड वाला। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखते हैं। देयर इज़ अ सेट ऑफ लॉ दैट गवर्न एवरी नेशन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बता सकते हो, बहुत इजी आंसर है ये। तो इसका जो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू। फर्स्ट वाला जो है वो है ट्रू। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ये भी ट्रू है। हमने इफ ये इधर पे पास की बात की गई है ना। एवरी सिटीजन डज नॉट हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। ये फॉल्स है। जिस सिटीज़न के पास राइट्स हैं उसके पास कोर्ट में जाने का राइट भी है, अगर उसके राइट्स का कोई वायलेट करता है तो। ठीक है। देन डी है, देयर आर 7 बेसिक राइट्स। तो ये तो आंसर ही गलत है क्योंकि ये 7 नहीं है। प्रोवाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स, ये 7 नहीं है, 6 हैं, तो ये फॉल्स हो गया। द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। यस, ये ट्रू है। जितने भी 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है, आंसर द क्वेश्चन इन ओन वर्ड्स। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन के आंसर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है उससे आप क्या समझते हो। तो इसका जो आंसर यहाँ है, यहाँ से, there are a set of law that govern every nation. These are written documents and mention the rights and duties of the citizen of nation and also state how the country should be governed. तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the fundamental rights and duties? तो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, क्या है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ से। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू पीपल टू हेल्प देम लीड बेटर लाइव्स एंड ले डाउन सम ड्यूटीज़ फॉर देम टू एक्ट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ से है सेकंड का आंसर। जो सी का जो आंसर है, सी जो है, नेम द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स के नाम बताने हैं आपको, सॉरी, सी वाला जो है फंडामेंटल राइट्स के आपको नाम बताने, तो वो तो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, बहुत सिंपल है। तो ये तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इनकी जो ये हेडिंग है आप ये लिख सकते हो। 6 हैं तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। राइट एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी आर
सिटीजन्स नीड टू परफॉर्म। तो हमें जो है 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बतानी है, कोई भी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पर ये दी हुई हैं काफ़ी सारी, तो इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 लिख लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा 4th आंसर। देन लास्ट वाला है, हाउ आर राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरडिपेंडेंट। अब ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो इंटरडिपेंडेंट कैसे है वो देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है, राइट्स एंड ड्यूटी आर इंटरकनेक्टेड। इफ़ वी हैव राइट्स देन we have right duties too. For example, if we have the right to education, then we must study as well and go to the school regularly. If we have the right to live in India, then it is our duty to keep it clean. Rights and duties go hand in hand. तो ये इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का, ठीक है। ये 5th का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।